Good morning students, this side is Abhisek Goswami and today I am going to discuss about processor. एक प्रोसेसर में एक अथवा एक से अधिक माइक्रो प्रोसेसर अथवा माइक्रो कंट्रोलर होते हैं तथा इसके अतिरिक्त कुछ अन्य इंटीग्रेटेड सर्किट होते हैं जो कि लॉजिक, गणनीय, कंप्यूटिंग नियंत्रण इत्यादि प्रतिक्रियाएं करते हैं। डिजिटल सर्किट को एक विशेष क्रम में परस्पर संयोजित कर बनाने वाली यूनिट जो कि सूचनाएं क्रमबद्ध दिशाओं के अनुसार प्रतिक्रियाएं करती हैं माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं। क्या कह रहा है? डिजिटल सर्किट को एक विशेष क्रम में परस्पर संयोजित कर, डिजिटल सर्किट है उसको एक विशेष क्रम में मतलब एक सीरीज में लगाकर बनाने वाली यूनिट जो कि सूचनाओं के अनुसार प्रतिक्रिया करती है, जो कि हम उसको सूचनाओं के अनुसार जो देते हैं उसको उसके अकॉर्डिंग वर्क करती है, उसे कहते हैं माइक्रो प्रोसेसर। मुख्य घटक पहला क्या हो गया? क्लॉक ऑसिलेटर, दूसरा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, तीसरा डेटा मेमोरी, फोर्थ प्रोग्राम मेमोरी, फिफ्थ इनपुट आउटपुट मेमोरी। अब इसको एक एक करके पढ़ेंगे। पहले हमारा इनपुट आउटपुट मेमोरी है, क्या होता है? इनपुट आउटपुट पार्ट इनपुट मॉड्यूल तथा आउटपुट मॉड्यूल से मिलकर बना होता है। इनपुट पार्ट सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर प्रोसेसर को भेजा जाता है। सारा आउटपुट सेक्शन कंट्रोलर से लो पावर सप्लाई और सिग्नल प्राप्त होता है। जो कंट्रोलर होता है उससे हमारा लो पावर सप्लाई और सिग्नल प्राप्त होता है तथा इस सिग्नल को उच्च पावर सिग्नल में बदल कर कन्वर्ट तथा बल्ब को चलाने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब आ रहा है मेमोरी। क्या होती है? पीएलसी के निर्माण में प्रोग्रामेबल मेमोरी को कंट्रोल प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए किया जाता है। आधुनिक सभी पीएलसी में सेमीकंडक्टर मेमोरी का प्रयोग किया जाता है क्योंकि समान स्टोरेज क्षमता के लिए अर्धचालक मेमोरी आकार में बहुत छोटी तथा अति विश्वसनीय युक्ति है। अब देखिए मेमोरी दो भागों में विभाजित की गई है। पहला वॉलेटाइल मेमोरी, दूसरा नॉन वॉलेटाइल मेमोरी, मतलब अस्थिर मेमोरी और स्थिर मेमोरी। रैम क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसे रीड या राइट मेमोरी भी कहते हैं। फिर आता है रोम, रीड ओनली मेमोरी, प्रोम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ई प्रोम इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड मेमोरी, डबल ई प्रोम इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामिंग मेमोरी, रहता है ई रोम इलेक्ट्रिकल अल्टरेबल रीड ओनली मेमोरी। अब आता है हमारा सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट निविष्ट इनपुट से प्राप्त होने वाली जानकारी को कोडेड फॉर्म में इकट्ठा करता है तथा इसको पढ़ता है और स्कैन के जरिए निर्गत को भेज देता है। पीएलसी द्वारा स्कैन करने में लगा समय इनपुट से प्राप्त होने वाली इनपुट की संख्या पर निर्भर करता है। पीएलसी द्वारा स्कैन करने में लगा समय 10 से 30 मिलीसेकंड का होता है। यूजर प्रोग्रामिंग मेमोरी क्या होता है? एक माइक्रो प्रोसेसर की मेमोरी का वह भाग है। यह माइक्रो प्रोसेसर की मेमोरी का वह भाग है जिसमें किसी भी मशीन को चलाने के लिए किए गए प्रोग्राम को स्टोर किया जाता है। इस प्रोग्राम को कीबोर्ड के माध्यम से कोडेड फॉर्म में स्टोर किया जाता है। स्टोर किए गए प्रोग्राम को बीडीए विजुअल डिस्प्ले यूनिट के माध्यम से स्क्रीन पर देखा भी जा सकता है। आता है वेरिएबल डेटा मेमोरी, परिवर्तनशील डेटा मेमोरी। क्या होती है? यूजर प्रोग्राम में निम्नलिखित इंस्ट्रक्शन भी उपस्थित रहते हैं, जैसे समय नियंत्रण, टाइम कंट्रोल हो गया, काउंटर नियंत्रण, काउंटर सेटिंग हो गया। यह प्रकार के इंस्ट्रक्टर को स्टोरेज करने के लिए क्रमशः टाइमर, काउंटर डेटा की आवश्यकता पड़ती है तथा मेमोरी का वह भाग जो परिवर्तन डेटा के मार्ग को दर्शाता है परिवर्तनशील डेटा मेमोरी कहलाती है। इस मेमोरी में 5 न्यूमेरिक डेटा होते हैं। पहला प्रेजेंट वैल्यू ऑफ काउंटर, दूसरा इंस्टेंट वैल्यू ऑफ टाइमर, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टाइमर, इंस्टेंट वैल्यू ऑफ काउंटर, वैल्यू ऑफ फिजिकल इन द सेंट्रल प्रोसेसर। स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे और आज हमारा आईईसी का सिलेबस कंप्लीट हो गया। अगर किसी को कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो मेरे को कमेंट्स करके पूछ सकता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।